मानसपादाय शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। यूपी की सत्ता में बैठी योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे केशव प्रसाद मौर्य ने जब से यह बयान दिया है कि अयोध्या काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है, तभी से यूपी की सियासत में जबरदस्त तहलका मचा हुआ है। उनके इस बयान को एक तरफ जहां मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद से जोड़कर देखा जाने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सत्ता में बैठे होने के बावजूद इस तरह के नारे दे रही योगी सरकार पर जबरदस्त हमला बोल दिया है। काशी में मेरे नंदिकेश्वर हर रोज रो रहे हैं, हमारी मां श्रृंगार गौरी तो मस्जिद में बैठी हैं। महादेव की नगरी बनारस पहुंचे हिंदूवादी नेता प्रवीण तोगड़िया ने डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मथुरा की तैयारी है वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा है कि सत्ता में बैठे लोगों को नारे और वादे का अधिकार नहीं है, सत्ता में बैठे लोगों को काम करके दिखाना चाहिए। अयोध्या में तो कोर्ट में केस था, काशी में तो हमारे नंदी रो रहे हैं कि कब महादेव के दर्शन होंगे और मां श्रृंगार गौरी मस्जिद में बैठी हुई हैं। काशी अयोध्या के बाद कहा जा रहा है कि मथुरा की बारी है। मेरे भाई, सत्ता में नहीं है तब नारे दो, वादा करो। सत्ता में है उनको नारा वादा का अधिकार नहीं है, काम करने का जिम्मेदारी है। अयोध्या में तो कोर्ट में केस था, काशी में मेरे नंदिकेश्वर हर रोज रो रहे हैं कि कब काशी विश्वनाथ के दर्शन होंगे और हमारी मां श्रृंगार गौरी तो मस्जिद में बैठी हैं। कानून बनाओ, संसद में मंदिर बनाओ। बहुत वादा हुआ और सत्ता में बैठने वाले को बोलने का भी अधिकार नहीं है, वादा का अधिकार नहीं है, उनका काम करने का अधिकार है। काशी मथुरा का कानून बनाकर मंदिर बनाओ और नंदिकेश्वर और मां श्रृंगार गौरी का सम्मान करो। सत्ता में बैठे होने के बावजूद अयोध्या काशी मथुरा का नारा देने में व्यस्त दिख रही बीजेपी सरकार को लताड़ने वाले प्रवीण तोगड़िया ने काशी विश्वनाथ परिसर में मोदी सरकार की ओर से बनाए गए कॉरिडोर पर भी बड़ा बयान दे दिया है और कहा है, जब तक मां नंदिकेश्वर के सामने बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं है और हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद से मुक्त नहीं है, तब तक यह काम बहुत छोटे हैं। इससे अधिक विश्वनाथ धाम के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगा। और कोई विकास के काम कहीं पर भी होते हैं तो विकास के काम होने चाहिए, परंतु जब तक नंदिकेश्वर के सामने बाबा विश्वनाथ का मंदिर नहीं है और हमारी मां श्रृंगार गौरी मस्जिद से मुक्त नहीं है, तब यह काम बहुत छोटे हैं। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रवीण तोगड़िया हालांकि इस बात को लेकर बेहद खुश नजर आए कि मोदी योगी की सरकार आने के बाद कम से कम विपक्षी पार्टियों के नेता मंदिर की ओर रुख करने लगे हैं। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए खुशी की बात है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया है। अखिलेश भैया हनुमान जी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी मंत्र बोलती हैं, राहुल भैया जनेऊ दिखाते हैं और ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ करती हैं। यह सब हिंदुओं की विजय है। आपके समय राम को नकारा गया था, अब तो हर कोई मंदिर जा रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देश की सबसे इसलिए तो हमारी खुशी है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया। हमारे अखिलेश भैया हनुमान जी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी मंत्र बोलती है, राहुल भैया जनोई दिखाते हैं, ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ करती है। भारत का राजनीति का हिंदूकरण हो गया, वह हिंदुओं का विजय है और उसमें छोटा सा योगदान दबाव बनाने का प्रवीण तोगड़िया ने किया था, उनका हमें आनंद है। बस अब काशी मथुरा बन जाए, हम मानेंगे कि हमारी मां श्रृंगार गौरी की मस्जिद से मुक्ति होगी। डिप्टी सीएम केशव मौर्य के मथुरा की तैयारी वाले बयान से भले ही प्रवीण तोगड़िया नाराज नजर आए हों, मगर हां, उनके टोपी लुंगी वाले बयान पर वो बेहद खुश नजर आए हैं।
दरअसल कुछ ही दिनों पहले केशव मौर्य ने कहा था कि 2017 के चुनाव से पहले जालीदार टोपी और लुंगी वाले डराने धमकाने का काम करते थे। ये सभी बातें याद रखना। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले कितने लुंगी छाप गुंडे घूमते थे, जालीदार गोली टोपी लगाए हुए, राइफल रिवाल्वर बंदूक लिए हुए व्यापारियों को डराने और धमकाने का काम कौन करता था? आज भी जमीनों पर कब्जा करना और कब्जा कर ले तो शिकायत करने भी बन जाना, ऐसी धमकी कौन देता था? यह सारा कुछ याद रखना, मेरा इतना ही कहना है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा हूं जो कोई ऐसी बात नहीं हुई होगी। केशव मौर्य के इस बयान पर प्रवीण तोगड़िया ने कहा, वह जो भी बात कर रहे हैं वह ठीक ही है। आओ हम मिलकर जिहाद मुक्त भारत बनाएं। उसकी शुरुआत दारुल उलूम देवबंद और तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगाकर करें। हर एक दल को एक दूसरों पर हमला करना ही होता है। भाजपा कांग्रेस पर है, कांग्रेस भाजपा पर है, और फिर रूम में बैठकर साथ कर खाना खाएंगे। मेरे भाई, आप पत्रकार काहे को चिंतित होते हो? आखिरी सवाल ये बताइए, आपके समय राम को नकारा गया था, अब तो हर कोई मंदिर मंदिर जा रहा है, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। देश की सबसे पुरानी इसलिए तो हमारी खुशी है कि भारत की राजनीति का हिंदूकरण हो गया। हमारे अखिलेश भैया हनुमान जी की बात करते हैं, प्रियंका गांधी मंत्र बोलती है, राहुल भैया जनोई दिखाते हैं, ममता बनर्जी मंच से चंडी पाठ करती है। भारत का राजनीति का हिंदूकरण हो गया, वह हिंदुओं का विजय है। हिंदुत्व से लेकर अयोध्या, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक मुद्दों पर बीजेपी को नसीहत दे रहे प्रवीण तोगड़िया के बारे में आपको बता दें कि महज 16 साल की उम्र में वो आरएसएस में शामिल हो गए थे, तो वहीं 27 साल की उम्र में विश्व हिंदू परिषद से जुड़ गए और आगे चलकर वीएचपी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाली। इतना ही नहीं, राम मंदिर आंदोलन में भी प्रवीण तोगड़िया बड़ी भूमिका निभा चुके हैं, मगर मोदी सरकार से इन दिनों वो बेहद खफा नजर आते हैं। यहां तक कि साल 2018 में तो उनके चेहरे पर एनकाउंटर का भी खौफ देखा गया था। मीडिया के सामने उन्होंने अपने एनकाउंटर का डर बताकर सुबकते हुए उन्हें देखा गया था। मोदी सरकार में हाशिए पर धकेल दिए गए प्रवीण तोगड़िया फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभा रहे हैं। काशी में मेरे नंदिकेश्वर हर रोज रो रहे हैं। हमारी माँ श्रृंगार गौरी तो मस्जिद में बैठी हैं।